पर मोटिवेशन की थ्योरीज़ में कंटेंट थ्योरीज़ और प्रोसेस थ्योरीज़ आती हैं। कंटेंट थ्योरीज़ में फर्दर कैटेगराइजेशन है जिसमें मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी, मैकक्लेलन नीड्स थ्योरी और एल्डेफर की ईआरजी थ्योरी आती है। देन प्रोसेस थ्योरीज़ में ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी आती है। मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी को देखें यहाँ पर, तो इसमें जो है नीड हायरार्की के लिए इन्होंने 5 तरह का जो है पिरामिड बताया था, जिसमें एक पिरामिड बताया जिसमें 5 तरह के कैटेगराइजेशन किए। सबसे नीचे यहाँ पर इन्होंने बेसिक नीड्स रखी जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। अब्राहम मास्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, वाटर, शेल्टर आता है। सेफ्टी नीड्स इसके बाद इन्होंने रखी जिसमें एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ, ये सब चीज़ें आती हैं। देन लव एंड बिलोंगिंगनेस बताया, सोशल नीड्स इसको कहा जाता है। इसमें फ्रेंडशिप आ जाता है, फैमिली आ जाती है और दूसरों के से कॉन्टैक्ट करना आ जाता है। स्टीम नीड्स आती है नेक्स्ट लेवल पर जिसमें रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद ये चारों नीड्स जिस इंडिविजुअल की फुलफिल हो जाती हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है यहाँ पर लोग मेडिटेशन करने लगते हैं और उसके बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर होते हैं लाइफ के। देन हर्ट्ज़बर्ग की मोटिवेशन थ्योरी जो है आती है यहाँ पर। हर्ट्ज़बर्ग की जो मोटिवेशन थ्योरी है इसमें 2 तरह से इन्होंने कैटेगराइजेशन किया था, 2 फैक्टर्स में, मोटिवेशन फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे जो है पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपकी फंक्शनिंग का, और हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो दिखाते हैं कि इन कंडीशंस पे आप जो है वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज है यहाँ पर। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है इसमें विक्टर एच ब्रूम ने 3 तरह के एलिमेंट दिए थे और इसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मोटिवेशन यानी कि फोर्स इक्वल टू सब सम ऑफ वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर एफर्ट्स को डिनोट करती है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी कि परफॉर्मेंस कितनी दी है आपने अपने एफर्ट्स के लिए। देन वॉलेंसी आती है जिसमें आपके रिवॉर्ड्स कवर किए जाते हैं। मोटिव्स की बात करते हैं तो मोटिव जो है मोटिवेशन से रिलेटेड वर्ड है और यहाँ पर जो है ये इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। मोटिव्स जो है वो एक सर्टेन गोल से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर, जबकि जो मोटिवेशन है वो पूरा प्रोसेस होता है उन सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन के प्रोसेस में ये मोटिव्स आते हैं उन सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए। देन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई, टाइप्स ऑफ मोटिव्स बताए गए जिसमें बायोलॉजिकल मोटिव्स आते हैं, साइकोजेनिक मोटिव्स आते हैं और सोशियोजेनिक मोटिव्स आते हैं। देन स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स बताई गई हैं मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, कैसे उनको मोटिवेटेड रखा जाता है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा रखा जा सकता है। देन सक्सेस एंड फेल्योर के द्वारा, कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन के द्वारा, फिर प्रोवाइडिंग क्लियर फीडबैक के द्वारा। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी इसकी फुल जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी।